सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम तृतीय पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्य, जिसका अर्थ है व्यायाम सदैव स्वास्थ्यप्रद है, लाभप्रद है। इसके भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 2 में हम श्लोक संख्या 6 से लेकर के 11 तक, जो अंतिम श्लोक है 11, वह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक संख्या 6 से 11 तक सस्वर वाचन करते हैं। व्यायाम सुन्न गात्रस्य पदभ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिबोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम् व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः सर्वेष्वितुष्वहरः पुंभिरात्मा हितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा हृदि स्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम् वयोबलशरीराणि देशकालशनानि च समीक्ष कुर्याद् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। ये 6 श्लोक हैं जिसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है आज का दूसरे भाग में, व्यायाम शून्य गात्रस्य पदभ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिबोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अन्वय देखिए। अन्वय में पदभ्याम उद्वर्तितस्य व्यायाम शून्य गात्रस्य च व्याधय वैनतेयम् उरगाइव न उपसर्पन्ति वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि सुदर्शनम् कुर्यात्। शब्दार्थ देखते हैं। शून्य गात्रस्य, शून्य माने पसीना, पसीने से लथपथ, शून्य गात्र पसीने से लथपथ शरीर वाला। वैनतेय गरुड़। पदभ्याम उद्वर्तितस्य, संधि विच्छेद यहाँ पे, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, पदभ्याम प्लस उद्वर्तितस्य, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम। ऐसे व्यायाम जिन व्यायाम में दोनों पैर ऊपर उठते हैं। उरगाः सर्पाः, सांप। न उपसर्पन्ति, समीप नहीं आते। उपसर्पन्ति का मतलब समीप आते हैं, न उपसर्पन्ति समीप नहीं आते। व्याधय बीमारियां, जैसे व्याधि कहते हैं ना, व्याधि का बहुवचन व्याधय। हिंदी अर्थ देखेंगे हम। दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के दोनों पैर जो ऊपर उठते हैं, और पसीने से लथपथ शरीर वाले के समीप व्याधियाँ यानी रोग नहीं आते, जैसे गरुड़ के समीप सर्प नहीं आते। व्यायाम से आयु, रूप और गुणहीन को भी सुदर्शन करना चाहिए। अर्थ को फिर से समझते हैं। दोनों पैर से ऊपर उठने वाले ऐसा व्यायाम, जो व्यक्ति व्यायाम कर रहा हो, उस व्यक्ति के दोनों पैर जब जमीन से ऊपर उठ रहे हों, इस प्रकार के व्यायाम वह कर रहा हो, और पसीने से लथपथ शरीर वाले के समीप जो व्यायाम करते करते पसीने से लथपथ हो जाता है, यानी पर्याप्त व्यायाम कर लेता है, पसीने निकालता है अपने शरीर से, ऐसे व्यक्ति के समीप अपने पास में व्याधियाँ, रोग नहीं आते। यानी कि वो व्यायामी व्यक्ति के पास, इस प्रकार से जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, उनके पास रोग व्याधि इत्यादि नहीं आते। जैसे गरुड़ के समीप सर्प नहीं जाते। जो गरुड़ होता है उसको देख करके सांप पहले ही भाग जाते हैं। गरुड़ के समीप सर्प कभी नहीं आते। व्यायाम से आयु, रूप और गुणहीन भी सुदर्शन करना चाहिए। जो व्यायामी हैं, व्यायाम करने वाले हैं, उनकी आयु
बढ़ सकती है आयु भी, शरीर सुदृढ़ बन सकता है, रूप भी सुंदर बन सकता है। अगर रूप ज़्यादा सुंदर नहीं है तो सुंदरता उसमें आ सकती है। शरीर मजबूत बन सकता है। गुणहीन व्यक्ति भी व्यायाम के कारण गुणवान बन सकता है। तो इस तरह से अपने शरीर को सुदर्शन सुंदर बनाया जा सकता है। हम अन्वय से एक बार फिर विचार करते हैं। पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पैरों से ऊपर उठने वाले, पैरों से ऊपर उठने वाले जो व्यायाम शून्य गात्र, व्यायाम करके पसीने से लथपथ होने वाले जो लोग होते हैं, गात्रस्य व्याधय वैनतेयम उरगा, व्याधि जो व्याधियां हैं, रोग हैं, वैनतेयम उरगा इव, वैनतेय ने गरुड़ के सामने जिस प्रकार से सांप नहीं जाते, उसी प्रकार ऐसे व्यायाम के पास व्याधय रोग नहीं जाते। वयोरूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात, वयोरूप, वय माने आयु, आयु रूप और गुण से जो हीन है, गुणवान नहीं है, उनको भी व्यायाम गुणवान बना सकता है। इसीलिए आचार्य ने यहाँ पर व्यायाम के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई हैं। तो इस प्रकार से यह छठा श्लोक आपके सामने पूर्ण हुआ। अब सातवां श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। व्यायामं कुर्वतु नित्यं विरुद्धमपि भोजनं, विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अन्वय, नित्यं व्यायामं कुर्वतु विरुद्धम भोजनम अपि विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। क्या कहा गया है? शब्दार्थ देखिए। कुर्वतो माने करते हुए, विदग्धम अच्छी प्रकार पका हुआ, अविदग्धम अच्छी प्रकार ना पका हुआ। दोनों प्रकार के भोजन हो सकते हैं, कुछ पके हुए कुछ ना पके हुए। परिपच्यते पच जाता है, विरुद्धम विपरीत, वा का मतलब यहाँ पे अथवा है, वा अथवा। अब हिंदी अर्थ देखते हैं। नित्य व्यायाम करने वाले मनुष्य का विपरीत भोजन, भली प्रकार पका हुआ या ना पका हुआ भोजन दोष रहित पच जाता है। कहने का अर्थ यह है, जो व्यक्ति नित्य प्रति व्यायाम करता है, नियमित रूप से जो व्यक्ति व्यायाम करता है, वह मनुष्य कभी अगर विपरीत भोजन कर भी लेता है, विपरीत भोजन कर भी लेता है तो भी, और फिर भली प्रकार पका हुआ या ना पका हुआ कच्चा भोजन भी अगर ले लेता है, तो भी उसके व्यायाम के कारण उसका शरीर, उसकी पाचन तंत्र इतना अच्छा मजबूत हो जाता है कि उसका भोजन पच जाता है। यानी पका हुआ या फिर ना पका हुआ या फिर विपरीत भोजन, तीनों प्रकार के भोजन वो आराम से पचा लेता है, ये कहा जा रहा है। अन्वय से फिर से देखिए। नित्यम व्यायाम कुर्वतो, नित्य व्यायाम करने वाला व्यक्ति, विरुद्धम भोजनम अपि, विपरीत भोजन अगर वो करता है तो भी, विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम ना पका हुआ भोजन भी वो पचा लेता है, उसकी पाचन तंत्री मजबूत हो जाती हैं। विपरीत भोजन का मतलब यह है, हम कभी भी बाज़ार में जा कर के कुछ भी खा लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद दही खा लेते हैं, तो ये एक साथ इन सब का सेवन विपरीत असर करता है। लेकिन व्यायामी व्यक्ति को ये सब पच जाता है, क्योंकि उसके व्यायाम के कारण उसके जो दोष हैं, वो दोष, उसमें दोष विकार उत्पन्न नहीं कर पाते। ये कहा जा रहा है हमें विपरीत भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करते भी हैं और नित्य प्रति व्यायाम करते हैं तो वो भी दोष रहित हो जाता है। तो सातवां श्लोक यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब आपके सामने प्रस्तुत है आठवां श्लोक। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां, स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अन्वय, हि स्निग्धभोजिनां व्यायाम सदा पथ्य, स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः।
शब्दार्थ देखिए, पथ्य का मतलब उचित या अनुकूल, अपने अनुसार। बलिनाम बलशालियों का, जो बलशाली होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, उनके लिए बलशालियों का। हिंदी अर्थ देखते हैं, निश्चय ही स्निग्ध यानी गरिष्ठ भोजन, जो भारी भोजन होता है। स्निग्ध गरिष्ठ भोजन करने वाले जो बलशालियों का व्यायाम सदा कल्याणकारक है। गरिष्ठ भोजन भी, जो गरिष्ठ भोजन जिसको कहते हैं, वह भी बलशाली लोग आसानी से पचा लेते हैं, वो कल्याणकारक हो जाता है उनके लिए। और वह जो व्यायाम है सर्दी में और वसंत में उनके लिए कल्याणकारक यानी उचित कहा गया है। सर्दी में भी और वसंत ऋतु में भी, यानी प्रति ऋतु में जो भी ऋतु है उसमें भी व्यायाम उनके लिए कल्याणकारक ही होता है। गरिष्ठ भोजन भी वो पचा लेते हैं। जो स्निग्ध भोजन है, गरिष्ठ भोजन है, जो भोजन आसानी से नहीं पचता है उसको गरिष्ठ भोजन कहते हैं। तो ऐसा भोजन भी बलशाली लोग जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं आसानी से पचा लेते हैं। और सर्दी में हो, वसंत में हो या अन्य किसी ऋतु में हो, वह उनके लिए कल्याणकारक ही होता है। अन्वय से फिर देखते हैं, ही स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध भोजन करने वाले, स्निग्ध भोजी। यह स्निग्धम भोजनम करोति स स्निग्ध भोजी तेषाम स्निग्ध भोजिनाम, उनका व्यायाम सदा पथ्य, व्यायाम सदा उनके लिए अनुकूल होता है। जो स्निग्ध भोजी यानी गरिष्ठ भोजन करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी व्यायाम सदा पथ्य अनुकूल ही होता है। सच शीते बसंते च, चाहे शीत हो चाहे बसंत हो, तेषां पथ्यतम स्मृतः, उनके लिए तो वो कल्याणकारक होता है, औषधि की तरह से होता है। व्यायाम करने वाले के लिए कोई समस्या नहीं आती। तो इस प्रकार से 8वां श्लोक पूर्ण हुआ। अब आपके सामने ये 9वां श्लोक है। 9वां श्लोकः सर्वेश वृतुष्वरः सर्वे वृतिस्वहारः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। अन्वय, अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरः बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य अन्यथा हन्ति। शब्दार्थ देखेंगे, सर्वेषु ऋतुषु अह। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लंबा सा शब्द सर्वेश ऋतुष्वहरः, इसका संधि विच्छेद है सर्वेषु ऋतुषु, सर्वेषु ऋतुषु अह, सभी ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, हर रोज प्रतिदिन, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, पुंभी पुरुषों के द्वारा या फिर व्यक्तियों के द्वारा, जो भी व्यायामी व्यक्ति है व्यायाम करना चाह रहा है, ऐसा पुंभी पुरुषवाचक शब्द है, लेकिन यह सबके लिए है। पुंभी पुरुषों के द्वारा, हन्त्यत अन्यथा, अगर ऐसा नहीं कर रहा है वह, तो अन्यथा हन्त्यतः वह परेशान हो सकता है। अगर व्यायाम के नियमों का पालन नहीं किया गया तो फिर उसे परेशानी भी हो सकती है। हिंदी अर्थ देखिए, अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों या व्यक्तियों के द्वारा सब ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल अर्थात आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह नष्ट हो सकता है या परेशान हो जाता है। फिर से समझिए, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, व्यायाम के द्वारा अपने को सुदृढ़ करना चाहते हैं, अपने को मजबूत करना चाहते हैं, व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को सुंदर और सुडौल करना चाहते हैं और निरोगी रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, पुरुषों या व्यक्तियों के द्वारा हर ऋतु में, प्रत्येक ऋतु में, जो हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, प्रत्येक ऋतु में प्रतिदिन आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए। यानी कि हमारे शरीर में जितनी शक्ति है उसका आधा शक्ति ही हमें व्यायाम में लगाना चाहिए, संपूर्ण शक्ति लगा करके व्यायाम हमें नहीं करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। अन्यथा अगर वो संपूर्ण शक्ति लगा करके व्यायाम करता है तो फिर शरीर में कुछ परेशानियां हो सकती हैं।
वो परेशान हो सकता है। यहाँ पे अन्वय से हम फिर से समझते हैं, अतः आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले, अपने भलाई चाहने वाले जो पुंभी हैं, पुरुष हैं या व्यक्ति हैं, सर्वेषु ऋतुषु, हर ऋतु में, प्रत्येक ऋतु में, आहरः प्रतिदिन बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य, आधे बल से उसको, शरीर में जो ताकत है उसकी आधा ताकत ही लगा करके, आधी शक्ति के द्वारा ही व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा हंति, संपूर्ण शक्ति लगा करके व्यायाम करने से उसके शरीर में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं, परेशानी आ सकती हैं, ऐसा हमारे आचार्य कह रहे हैं। तो ये आपके सामने 9वां श्लोक पूर्ण हुआ। अब आपके सामने 10वां श्लोक प्रस्तुत है। 10वां श्लोकः हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। अन्वय देखते हैं। यदा हृदि स्थान स्थितो वायु वक्त्रं प्रपद्यते तद व्यायामं कुर्वतः जंतु बलार्धस्य लक्षणम्। शब्दार्थ, वक्त्रम का मतलब मुख और प्रपद्यते मने प्राप्त होती है। हिंदी अर्थ देखिए, जब हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है, वह व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का लक्षण है। जब हृदय में स्थित वायु, जो वायु हृदय में स्थित है, जब हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है, व्यायाम करते समय हमारे शरीर के अंदर जो वायु प्रवेश की हुई होती है, वह व्यायाम के द्वारा जब श्वास निश्वास के माध्यम से वह वायु मुख में आ जाती है, वक्त्रम प्रपद्यते, मुख को प्राप्त होती है, यानी हृदय की वायु हृदय गति बढ़ने के कारण वह वायु मुख को प्राप्त होती है, वह व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का लक्षण है। जिस प्रकार से पहले श्लोक में कहा गया था, तो आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, तो वही आधे बल का लक्षण है। हृदय की वायु गति तीव्रता को प्राप्त करती हुई जब मुख प्रदेश में, मुख के क्षेत्र में जब आ जाती है और हमारा श्वास निश्वास बढ़ने लग जाता है, उसी को आधे बल कहा गया है। यह आधे बल होने का लक्षण है। अन्वय से हम फिर समझते हैं। यदा हृदि स्थान स्थितो, हृदि माने हृदय, हमारे हृदय के अंदर स्थान स्थित, अवस्थित, हृदय में जो अवस्थित वायु है, वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम माने मुख में पहुंच जाती है। हृदय की वायु जब हमारे मुख में पहुंच जाती है, श्वास निश्वास के माध्यम से जब मुख प्रदेश में पहुंच जाती है, तद व्यायामम कुर्वतः जंतु, व्यायाम करता हुआ जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति व्यायाम कर रहा है, उसके आधे बल का लक्षण वह है। यानी कि हृदय की वायु जब मुख में पहुंच गई, इसका मतलब समझ लेना चाहिए आधे बल से व्यायाम हो रहा है, तो उसका लक्षण हमें परिलक्षित होता है। तो आपके सामने 10वां श्लोकः समाप्तं गतः। अब आपके सामने 11वां और अंतिम श्लोक है। 11वां और अंतिम श्लोक। वयोबल शरीराणि देशकाल शनानि च समीक्ष कुर्याद व्यायाम मन्यथा रोगमाप्नुयात्। अन्वय। वयः बल शरीराणि देशकाल अशनानि च समीक्ष व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आप्नुयात्। क्या कहा गया है? शब्दार्थ में वयः मने आयु, अशनानि भोजनानि भोजन, समीक्ष देखकर, आप्नुयात् प्राप्त करें, अन्यथा वरना नहीं तो रोगम आप्नुयात् रोग को प्राप्त करोगे, रोग मिलेंगे, बीमारियां होंगी। यानी कि जो व्यायाम कर रहा है, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को ये देख लेना है कि उसकी आयु, बल, शरीर,
देश, काल और भोजन देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग को प्राप्त करोगे। यानी कि व्यायाम करने वाला व्यक्ति ये समझ ले कि उसकी आयु कितनी है, उसके शरीर में बल कितना है, शरीर कैसा है, दुबला पतला मोटा इत्यादि, देश काल और परिस्थिति कैसी है, मौसम कैसा है और भोजन कैसा ले रहा है। ये सारी बातों पर विचार करके ही उसको व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग को प्राप्त करेंगे। अगर इन सभी बातों पर विचार किए बगैर किसी भी प्रकार का व्यायाम करते रहे तो उस व्यायाम का विपरीत अर्थ पड़ सकता है और व्यक्ति व्यायाम के द्वारा होने वाले लाभ को प्राप्त ना करके हानि उठाना पड़ सकता है, उसको हानि उठानी पड़ सकती है, उसका शरीर रोग से भर सकता है। इसीलिए हमें व्यायाम करते समय इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अन्वय से फिर वयः शरीराणि, वय उम्र, बल शरीराणि, शरीर का बल कितना है, शरीर में कितनी ताकत है और हम व्यायाम में कितनी ताकत लगा रहे हैं, देश काल परिस्थिति कैसी है, मौसम कैसा है, आसनानी और हम भोजन कैसा ले रहे हैं, यह सब कितना पौष्टिक भोजन ले रहे हैं, यह सब समीक्ष विचार करके सोच करके व्यायामम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, वरना रोग प्राप्त होंगे। इन सब बातों को विचार करके ही हमें व्यायाम करना चाहिए। इन्हीं 11 श्लोकों के साथ यह सुश्रुत संहिता, जो आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता है, महर्षि सुश्रुत जी ने जो लिखी है, उसमें से वर्णित 11 श्लोक आप समझ गए हैं। इस प्रकार से यह कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम का तृतीय पाठ व्यायाम सर्वथा पथ्य समाप्तं गतः। धन्यवादः।